लोकसभा चुनाव में हरियाणा में जिस नेता की बिरान माटी, खराब माटी और रेरे माटी होने का पक्का इंतजाम हो गया है, उनका नाम है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला को 4 जून के नतीजों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव की पोलिंग ने ही ये इशारा कर दिया है, ये बता दिया है कि जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों की जनता ने दुर्गति कर दी है। दुष्यंत चौटाला को हरियाणा की जनता ने लोकसभा चुनाव में रिजेक्ट कर दिया है और दुष्यंत चौटाला की पार्टी को 2% वोट भी नहीं मिलेंगे। दुष्यंत चौटाला ने 2019 के चुनाव में हिसार लोकसभा सीट पर 2,90,000 वोट हासिल किए थे, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी को 10 सीटों पर 2 लाख वोट मिलने के आसार भी नहीं हैं। यानी हरियाणा की जनता ने 2019 में दुष्यंत चौटाला को सिर आंखों पर बैठाकर विधानसभा चुनाव में उन्हें 16% वोट देने का काम किया था, लेकिन इस बार उनके वोट 1.5% तक रहने के आसार नजर आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि दुष्यंत चौटाला की इतनी दुर्गति क्यों हुई है? ये सच्चाई है कि लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल खट्टर के बराबर ही हरियाणा के वोटरों के लिए, हरियाणा के जाटों के लिए खलनायक के तौर पर दुष्यंत चौटाला भी बराबर की टक्कर में रहे। दुष्यंत चौटाला 2019 के चुनाव में जहां हरियाणा के सबसे लोकप्रिय नेता थे, युवाओं की पहली चॉइस थे, उनके साथ में लाखों का वोट बैंक था, वही दुष्यंत चौटाला 2024 में हाशिए पर आ गए हैं और जाटों को उनसे नफरत हो गई है। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी को लोकसभा चुनाव में जनता पूरी तरह से नकारने का काम कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर साफ तौर पर 10 की 10 सीटों का रुझान बता रहा है कि जेजेपी नंबर 6 की पार्टी रहेगी, यानी कि जेजेपी से आगे बीजेपी रहेगी, कांग्रेस रहेगी, आम आदमी पार्टी रहेगी, बीएसपी भी रहेगी, आईएनएलडी भी रहेगी और उसके बाद नंबर आएगा जेजेपी का। और जेजेपी से पीछे हरियाणा में और कोई पार्टी है भी नहीं। यानी हरियाणा में लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी सबसे अंतिम नंबर पर रहेगी। दुष्यंत चौटाला के लिए ये लोकसभा चुनाव इसलिए और भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र उचाना में उनकी मां नैना सिंह चौटाला को 10,000 वोट मिलने के आसार भी नहीं दिखे हैं। जिस तरह से उचाना हलके में दुष्यंत चौटाला के मजबूत गढ़ों में, यानी खटकड़ के अंदर, करसिंधु के अंदर, छात्र के अंदर जो माहौल बना, वो माहौल बता रहा था कि वहाँ पर इस बार दुष्यंत चौटाला के लिए गिनती के गिने चुने वोट हैं। जिन गांव में दुष्यंत चौटाला को एक तरफा वोट मिला करते थे, उस खटकड़ बेल्ट में इस बार दुष्यंत चौटाला का सफाया नजर आ रहा है और यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला की इस पक्की सीट के ऊपर दुष्यंत चौटाला की पार्टी, दुष्यंत चौटाला की मां, दोनों के लिए ही बेहद खराब रिजल्ट सामने आते हुए दिख रहे हैं। दुष्यंत चौटाला की अपनी हिसार सीट पर उनकी मां को 50,000 वोट मिलने के आसार नहीं है, जो साबित करता है कि दुष्यंत चौटाला को हरियाणा की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। दुष्यंत चौटाला के लिए लोकसभा के चुनाव इतने खराब रहे हैं कि उनको जहां चुनाव प्रचार में जगह जगह परिवार के साथ जाट वोटरों के विरोध का सामना करना पड़ा, वहीं उनको जनता ने वोट देने से इनकार कर दिया है। आप ही बताइए कि 16 लाख वोट लेने वाली जेजेपी अब 2024 में 2 लाख वोट लेती हुई नहीं दिख रही है। यानी हरियाणा की जनता ने दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों को रिजेक्ट कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जेजेपी के कैडर ने भी इस चुनाव में दुष्यंत चौटाला को सबक सिखाने का काम किया है। जेजेपी के समर्थकों ने, जेजेपी के वर्करों ने कहीं पर भी दुष्यंत चौटाला की ढाल बनने का काम नहीं किया, उन लोगों के विरोध को रोकने का काम नहीं किया। दुष्यंत चौटाला की पार्टी के वर्कर इतनी अहमियत रखते हैं, अपने गांव में इतना रसूख रखते हैं कि अगर वो चाहते तो कोई भी उनका विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन दुष्यंत चौटाला की पार्टी के वर्करों ने सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखने का काम किया, क्योंकि वो भी दुष्यंत चौटाला को सबक सिखाना चाहते थे। असलियत यह है कि दुष्यंत चौटाला की गर्दन में डिप्टी सीएम बनने के बाद सरिया आ गया था और इस अहंकार के सरिये ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी के नेताओं और वर्करों को दोनों को ही अपमानित करने का काम किया और अब लोकसभा के चुनाव में दुष्यंत चौटाला के नेता और वर्कर दोनों ही उस अपमान का खामोशी से बदला ले रहे थे। दुष्यंत चौटाला की पार्टी के कैडर ने अपने अपने घर के वोट तो जरूर डाल दिए, लेकिन उन्होंने जेजेपी के लिए जनता में जाकर वोट मांगने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वो भी जानते थे कि जनता में दुष्यंत चौटाला के प्रति बड़ी नाराजगी है और इस नाराजगी का वो अपने सिर पर ठिकरार नहीं फोड़ना चाहते थे। दुष्यंत चौटाला की जो कारगुजार रही, उस कारगुजारी के कारण ही दुष्यंत चौटाला की पार्टी के नेताओं और कैडर दोनों ने ही उनसे मुंह मोड़ने का काम कर लिया।
दुष्यंत चौटाला की पार्टी हरियाणा की एकमात्र पार्टी ऐसी रही जिसके 150 नेताओं ने पिछले 2 महीनों में जेजेपी छोड़ने का ऐलान किया। यानी संगठन के हिसाब से भी दुष्यंत चौटाला की पार्टी खत्म होने के कगार पर खड़ी है। 2019 में दुष्यंत चौटाला ने जिन 87 सीटों पर चुनाव लड़ा था उनमें से लगभग 55 प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला की पार्टी को छोड़ चुके हैं। यानी लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी दोनों के ही बैंड बजने का पूरा पक्का प्रबंध हो गया है। और 2019 के चुनाव के बाद अब ये साफ हो गया है कि दुष्यंत चौटाला अर्श से फर्श पर आ गए हैं। लोकसभा चुनाव की वोटिंग ने बता दिया है कि जनता ने दुष्यंत चौटाला को ट्रेलर दिखा दिया है और पूरी फिल्म वो विधानसभा चुनाव में 3 महीने बाद दिखाने का काम करेंगे। हरियाणा की जनता ने लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला को हैसियत दिखाने का काम भी किया है, दुष्यंत चौटाला को आईना दिखाने का काम भी किया है और दुष्यंत चौटाला को बिल्कुल करारा झटका देकर उनकी सियासत को फर्श पर पटकने का काम किया है। यानी हरियाणा की जनता ने लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की बिरान माटी, खराब माटी और रेरे माटी करने का काम पक्का कर दिया है। लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी के चुनाव परिणामों के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। लोकसभा चुनाव के बाद दुष्यंत चौटाला की पार्टी के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। विधानसभा चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला की पार्टी के समीकरणों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी की दुर्गति को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।